वो जोश जो उसने आखिरी बार तब देखा था जब क्रिश्चियन एक मासूम बच्चा था। ये बदलाव देखने लायक था, शायद सराहनीय भी। लेकिन काउंट खजार के दिल की दीवारें इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली थीं। एक गुफा से जिंदा लौट आना कोई चमत्कार नहीं है, वो ठंडी आवाज में कहता है। इससे ये साबित नहीं होता कि तुम वाकई बदल गए हो। लेकिन क्रिश्चियन अब वो पुराना लड़का नहीं रहा। वो झुकता नहीं। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता है। अगर आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा। उसे मालूम है कि उसके पिता सोचते हैं कि वो किसी तरह गुफा में बस जिंदा रह पाया। पर सच ये है, उसने वहां सिर्फ बचाव नहीं किया, उसने खुद को नया जन्म दिया। पहले उसने अपनी देह को तलवार कला के लिए फिर से ढाला। हर मांसपेशी को, हर गति को उसने नए सिरे से तैयार किया। सफेद मोनास्टरों की वजह से उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन असली खेल बदलने वाला तो ड्रीम स्टोन था। बटलर ने उसे चेतावनी दी थी, नशीली मना स्टोन को साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन क्रिश्चियन ने जिद पकड़ ली थी। और आज उसे कोई अफसोस नहीं। ड्रीम स्टोन के कारण आई मतिभ्रम ने उसके भीतर का रूपांतरण इतनी तेजी से पूरा किया कि समय का एहसास ही मिट गया। इतना ही नहीं, उसने वहां दो कोर बनाए, एक शरीर के लिए और एक मन के लिए। अब वो सिर्फ जीवित नहीं है, वो नया जन्मा है। उस जानलेवा गुफा में जो कुछ भी उसने हासिल किया था, उसे सोचकर क्रिश्चियन के चेहरे पर गर्व की एक हल्की मुस्कान उभर आती है। मैं एक जीनियस हूं, उसने खुद से कहा था, और इसमें जरा भी शक नहीं था। दो कोर बनाना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। यही वजह थी कि उसने अपने प्रकाश कोर को अंधकार कोर के भीतर छिपा दिया। अगर किसी को इस रहस्य का पता चल गया तो उसका असर विस्फोटक से भी भयानक हो सकता था। पर किस्मत ने वहीं उसका साथ नहीं छोड़ा। उसे साफ महसूस हुआ था, गुफा में कोई था जो चाहता था कि वह मतिभ्रम के प्रभाव में टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन क्रिश्चियन ने उस आशंका को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल किया और खुद को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब वर्तमान में वह अपने पिता से उस वादे को निभाने की मांग करता है जो उसने किया था। मुझे ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स की अनुमति दी जाए, वह निर्भीक होकर कहता है। मैं उनके ऑर्डर में शामिल होने नहीं जा रहा, क्रिश्चियन स्पष्ट करता है। मुझे बस उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स की जरूरत है, उनकी बहादुरी को करीब से देखना। शायद वो मुझ पर असर छोड़े। कुछ क्षणों के बाद काउंट खजार चुपचाप उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सख्ती झलक रही थी। अगर वहां जाकर बेइज्जती करवाई तो उसका अंत सिर्फ मौत होगा, वो बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेतावनी देता है। क्रिश्चियन सिर झुकाकर ये चेतावनी स्वीकार करता है। पर जैसे ही काउंट पलटने लगता है, क्रिश्चियन एक और बात कहता है। एक और निवेदन है। थोड़ी ही देर बाद क्रिश्चियन ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंच चुका होता है। वो अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन पीछे खड़े कुछ नाइट्स धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी हंसी है, तिरस्कार भरी। अरे वो तो वही है, काउंट खजार का निकम्मा बेटा। वे अपनी बातें छुपाने की जरूरत तक नहीं समझते। शायद इसलिए क्योंकि इस जादुई साम्राज्य में नाम नहीं, ताकत बोलती है। यहाँ अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम्हारी हैसियत भी कचरे से। काउंट खजार अंततः उसे लाइब्रेरी की चाबी सौंप देता है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार है। वो लाइब्रेरी खजार वंश की समस्त अंधकार जादू की ग्रिमोइर्स का भंडार है। और अगर क्रिस को डार्क मैजिक सीखनी है तो उसे वहां पहुंचना ही होगा। क्रिस इस शर्त का विरोध नहीं करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठता है। मैं खुद इस वंश का उत्तराधिकारी हूं, फिर मुझे यह सिफारिश क्यों चाहिए? काउंट की नजरों में क्रोध की एक पुरानी लपट भड़कती है। क्या तुम्हें भूल गया जब तुमने उन्हीं ग्रिमोइर्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी? उस पल एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। क्रिस खुद भी सोच में पड़ जाता है। मैं सच में इतना गिर गया था। गुड फॉर नथिंग, ये उपाधि शायद तब एकदम सटीक थी। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, डिप्टी कमांडर मिलोन की सिफारिश पाना। ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े नाइट्स के बीच एक और जाना हटाना चेहरा होता है, क्रिस का छोटा भाई। और उसने एक पल भी नहीं गवाया। तानों की बरसात शुरू हो जाती है। तुम वापस क्यों आए हो? इस बार क्या बेचने आए हो भाई? क्रिश्चियन को गुस्सा नहीं आता, बस थकान सी महसूस होती है। फिर से इस नटखट झंझट में उलझना पड़ेगा, वो सोचता है। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभरती है। शायद यह एक अवसर हो सकता है। चलो खेल शुरू करते हैं। थॉर्न, उसका छोटा भाई, अब उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में घृणा है और स्वर में आदेश। पीछे मुड़ो और फिर कभी मत लौटना। तुमने किसी तरह अपनी जान बचा ली है, अब उसे यूं बर्बाद मत करो। तुम तो उस सजा की गुफा में किसी तरह बच निकले थे, थॉर्न ताना मारता है। लेकिन क्रिस अपने पुराने ठाठ में उसी बेपरवाह अंदाज में मुस्कुराता है। और ये अनुमति खुद पिता ने दी है, वो कहता है, आंखों में चमक और स्वर में चुभन के साथ। थॉर्न का चेहरा जरा सा फीका पड़ जाता है। फिर से वो जीत गया। उसी क्षण हवा में जैसे कोई तूफान उतरता है। एक और शख्स मंच पर कदम रखती है, एक और धमक। उसकी आंखों की धार ऐसी थी जैसे इस बात को चीर दे। और उसकी मौजूदगी जैसे पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर अंधकार की परत बिछा देती हो। ये है डेप्यूटी कमांडर मिलोन। उसे क्रिश्चियन की उपस्थिति यहाँ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। चाहे काउंट ने अनुमति दी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखें कह रही थीं। मेलोन की मौजूदगी भर से हवा भारी हो गई थी। 4 सितारा डार्क एनर्जी की लहरें पूरे मैदान में फैल गईं। ये चेतावनी नहीं थी, ये सीधा एक मनोवैज्ञानिक हमला था। एक डरावना दबाव जिससे कमजोर दिल रोते हुए भाग जाएं। लेकिन क्रिश्चियन, उसकी आंखें जरा भी नहीं झपकीं। उसकी सांसें स्थिर रहीं। जो लोग आसपास खड़े थे अब हैरानी से देख रहे थे। वो डर क्यों नहीं रहा? यहां तक कि डेप्यूटी कमांडर मिलोन की आंखों में भी एक पल के लिए संदेह उभरा। ये लड़का क्या वाकई ठीक है? क्रिश्चियन शांति से झुकता है, उसका अभिवादन आदरभरा पर आत्मविश्वास से लबरेज। फिर वह बोलता है, मैं जानता हूं मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते और उन्हें पूरा हक है।
लेकिन मैं ये साबित करने आया हूं कि अब मैं योग्य हूं। फिर वह सीधा प्रस्ताव रखता है, अगर आप चाहें तो से लड़ने को तैयार हूं। फैसला आपकी मर्जी का होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ मजाक उड़वाने नहीं, खुद को साबित करने आया हूँ। क्रिश्चियन का स्वर शांत था, लेकिन उसमें एक अड़िग दृढ़ता झलक रही थी। बस एक विनती है, डिप्यूटी कमांडर मेलोन, कृपया अपनी डार्क एनर्जी का प्रयोग न करें, कम से कम जब तक हम बात कर रहे हैं। वो आंखें झुकाकर कहता है, मेरा शरीर अब भी मेरे पिछले भ्रष्ट जीवन की सजा भुगत रहा है। मेरी डार्क एनर्जी की क्षमता अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। मेलोन उसकी बात पर विचार करती है। यह एक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन वो हवा में मौजूद गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर यहाँ कोई इसमें हुआ तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। वो एक बार फिर पूछती है, क्या तुम वाकई तैयार हो निहत्थे लड़ने के लिए? क्रिश्चियन अब भी स्थिर खड़ा है, आत्मविश्वास से भरा। मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनना चाहता हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई थॉर्न होगा। यह सुनते ही ट्रेनिंग ग्राउंड की हवा कांप उठती है। थॉर्न का चेहरा अब एक ज्वालामुखी बन चुका है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? एक कचरा, एक शर्मनाक नाम वाला भाई। मेलोन तक एक पल को चौंक जाती है। ये लड़का पागल हो गया है क्या? वो चेतावनी देती है। थॉर्न अभी 2 सितारा स्तर पर है क्रिश्चियन। उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर 13 साल की उम्र में। अगर तुम्हारे पास जन्मजात प्रतिभा नहीं है तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। चाहे तुम 13 हो या 23, तुम जमीन भी नहीं छू पाओगे जहां वो खड़ा है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक द्वंद्व नहीं थी, ये क्रिश्चियन के अति। तुम इस स्तर को छू भी नहीं सकते, उसे पार करना तो बहुत दूर की बात है। मेलोन की आवाज में व्यंग्य था और उसके शब्दों में क्रिश्चियन की बेइज्जती। लेकिन क्रिश्चियन कोई कमजोर नहीं था। उसने अपने जीवन की सबसे भयानक गुफा में अपनी पुरानी कमजोरियों को दफना दिया था। मैं जानता हूं कि थॉर्न मुझसे बेहतर है, क्रिस ने ठोस स्वर में कहा। इसलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूं। मुझे अपनी शक्ति साबित करनी है, और वो सिर्फ तब होगा जब मैं किसी ऐसे से लड़ूं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो एक तीखी मुस्कान के साथ थॉर्न की ओर देखता है। लेकिन अगर थॉर्न अपने ही भाई से लड़ने से डरता है तो बात ही कुछ और होगी, है ना? ये था चारा और थॉर्न उसी में फंस गया। डर? मैं तुमसे डरूं? थॉर्न की आंखों में आग सुलग उठी। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा क्रिश्चियन। थोड़ी ही देर में दोनों भाई ट्रेनिंग ग्राउंड्स के मध्य आमने सामने खड़े थे। चारों ओर फिंस एक गोल घेरे में खड़े थे। हर चेहरा इस जंग को देखने के लिए उतावला था। थॉर्न जीत जाएगा, अब इस गुड फॉर नथिंग को सबक मिलेगा। फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। क्रिश्चियन ने हाथ उठाया। इस द्वंद्व की शर्त क्या होगी? मैं अपने छोटे भाई को गंभीर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। क्रिश्चियन की आवाज में नरमी थी, मगर वही नरमी थॉर्न को और भी भड़का देती है। अब तो मैं तुम्हें रौंद कर ही दम लूंगा। थॉर्न की आंखें गुस्से से लाल थीं, उसके शब्द आग बरसा रहे थे। और तभी धड़ाक, एक जोरदार तमाचा, इतना जबरदस्त कि पूरा ग्राउंड एक पल को सन्न रह गया। क्रिश्चियन ने अपने छोटे भाई को ऐसा थप्पड़ मारा कि हवा तक सिहर उठी। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, वो शांत स्वर में बोला। अब कोई उचित या अनुचित नहीं बचा। थॉर्न शर्म और अपमान से जल उठा। तुम? वो पलटकर थप्पड़ मारने दौड़ता है, लेकिन क्रिस बस हल्के से पीछे झुकता है और वो बार हवा में खो जाता है। अगर क्रिश्चियन ईमानदारी से देखे तो ये लड़ाई बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। एक तरफ थॉर्न है, एक डार्क एनर्जी वाला योद्धा, 2 सितारा क्षमता का, और दूसरी तरफ वो खुद, जिसे अभी तक एक सितारा भी नहीं मिला। लेकिन ये एक हथियार रहित द्वंद्व है, और इस मैदान पर अनुभव ही असली हथियार बनता है। थॉर्न की मूवमेंट भद्दी है, अनाड़ी, और क्रिश्चियन को मिलता है मौका। सटीक निशाना, पूरी ताकत के साथ घुटना सीधा थॉर्न के पेट में। धड़ाम! थॉर्न जमीन पर गिरते गिरते बचता है, सांसें रुक सी जाती हैं। तुम समझ नहीं रहे हो नन्हे शेर। क्रिश्चियन धीमे धीमे उसके पास चलता है, उसकी आंखों में गहराई है। इस शरीर में भले ही अभी कोई सितारा न हो, लेकिन सजा की गुफा में मैंने प्रकाश के क्षेत्र में 3 सितारा स्तर हासिल कर लिया था। और तुम्हारा भाई, अब वो गुड फॉर नथिंग नहीं रहा। ये तुम्हारा भाई इस लड़ाई के लायक ही नहीं है। क्रिश्चियन की आंखों में उपहास झलक रहा था। थॉर्न अब बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने और अपमान से भीगा हुआ। चारों ओर खड़े दर्शक अब तक हक्के बक्के थे। और तभी क्रिस ने फिर से छींटाक्षी शुरू कर दी। क्या हुआ थॉर्न? अब भी सोच रहे हो कि मैं कोई चाल चला रहा हूं? थॉर्न की आंखों में शक और गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम जरूर कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। ये संभव ही नहीं। क्रिश्चियन हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें मजा भी था और ताना भी। कोई ट्रिक व्रिक नहीं चल रही नन्हे शेर, तुम बस बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये शब्द सीधे थॉर्न के घमंड पर वार करते हैं। थॉर्न की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वो दांत पीसता है, मुट्ठियां भींचता है, और चारों ओर घना काला अंधेरा मंडराने लगता है। तुमने खुद ही बुलाया है ये तूफान क्रिश्चियन। भड़ाक! थॉर्न ने एक जोरदार मुक्का चलाया, डार्क एनर्जी उसकी बाहों से लहरों की तरह निकल रही थी। लेकिन क्रिश्चियन बस एक कदम पीछे हटता है और मुक्का हवा में बिखर जाता है। फिर एक के बाद एक थॉर्न के मुक्कों की बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार चुकता है। और तभी एक सही मौका, क्रिस एक पंच को पकड़ता है, उसका प्रवाह रोकता है और थॉर्न की डार्क एनर्जी को एक ही झटके में कैंसिल कर देता है। अब मेरी बारी है, वो धीमे से फुसफुसाता है। धड़ाक! एक घातक घूंसा सीधा थॉर्न की छाती पर, इतना जोरदार कि थॉर्न की आंखें पल भर को सफेद हो जाती हैं। खून की एक धार उसके मुंह से निकलती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल निढाल। चारों ओर सन्नाट। क्या? थॉर्न हार गया? वो तो डार्क एनर्जी यूजर था। क्रिश्चियन वाकई बदल गया है। हो सकता है थॉर्न ने लापरवाही बरती हो, या फिर शायद वो अपने बेकार बड़े भाई को चोट पहुंचाना ही नहीं चाहता था। वरना थॉर्न जैसा योद्धा कैसे हार सकता है? दर्शक अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन डिप्यूटी कमांडर मेलोन, वो जानती थी कि असल में क्या हुआ है। और जो उन्होंने देखा, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। उनकी आंखें हैरानी से फैली थीं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं, क्योंकि क्रिश्चियन ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उधर क्रिश्चियन अब भी शांत और आत्मविश्वासी उनकी ओर देखता है।
क्या मैं खुद को साबित कर चुका हूं, या अब भी कोई परीक्षा बाकी है? मेलॉन कुछ क्षण चुप रहती हैं, फिर धीरे से सिर हिलाती हैं। हाँ, तुमने खुद को साबित कर दिया है। ये शब्द क्रिश्चियन के लिए संगीत जैसे थे। उन्हें सुनते ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अब वक्त था अपने अगले कदम की तैयारी का। कुछ समय बाद अपने कमरे में बैठा क्रिस बीते घटनाक्रमों पर विचार करता है। आखिरकार मैंने डार्क मैजिक में एक सितारा स्तर पा ही लिया। हालांकि उसे अभी डार्क एनर्जी को पूरी तरह साधने की आदत नहीं हुई है। क्रिश्चियन के शरीर में पहले से बची हुई नकारात्मक शक्ति के कारण ये प्रक्रिया और भी धीमी हो गई थी। और जहां तक प्रकाश की शक्ति को साथ में उपयोग करने की बात है, उसे अभी और ऊंचा स्तर पाना होगा, तभी वो संतुलन संभव हो सकेगा। तभी उसके बुलाने पर एक साया कमरे में दाखिल होता है। मेरे आदेश पर